हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गौरव पासवान आप सभी लोगों का अपने चैनल पे हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिवादन करता हूँ साथियों, उम्मीद करता हूँ आप लोग सकुशल होंगे। साथियों, आइए हम और आप आज अपनी ज़िंदगी का बैलेंस शीट देखते हैं। यस साथियों, थोड़ा सुनने में शायद अजीब लग रहा होगा, लेकिन साथियों अब तक आपने कंपनी का बैलेंस शीट देखा होगा, लेकिन चलिए आज हम और आप अपना ज़िंदगी का बैलेंस शीट देखते हैं। साथियों, जनरली बैलेंस शीट में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है इनकम और दूसरा होता है एक्सपेंसेस। यानी कि आपके पास क्या आता है, क्या सोर्स ऑफ इनकम है, और दूसरा होता है क्या आप खर्चे हैं, किस तरह के खर्चे होते हैं। तो साथियों, आजकल अधिकांश लोगों का जो इनकम का स्रोत होता है वो बेसिकली 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। आप देख सकते हैं, या तो जॉब रहता है या फिर बिज़नेस रहता है, और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो खुशनसीब होते हैं, उनके पास जॉब भी रहता है, उनके पास बिज़नेस भी रहता है। तो जिनके पास दोनों रहता है, उनकी तो सारी ज़रूरतें आसानी से पूरी हो जाती हैं। लेकिन जिनके पास एक ही ऑप्शन रहता है, क्योंकि अधिकांश भारत में लोग जॉब करने वाले हैं, तो उनके साथ हमेशा समझौता करना पड़ता है। वो हर चीज़ कल पे टालते रहते हैं, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों करते रहते हैं। साथियों, आइए अब हम एक्सपेंसेस से थोड़ा प्रकाश डालते हैं। तो साथियों, आप देख सकते हैं एक्सपेंसेस में सबसे पहला है फैमिली। साथियों, फैमिली में ऐसे बहुत सारे मेंबर होते हैं जिसकी अलग-अलग ज़रूरतें रहती हैं, अलग-अलग रिक्वायरमेंट रहती है। किसी का परिवार छोटा रहता है, उसके छोटे खर्चे, किसी का परिवार अगर बड़ा रहता है तो उसके बड़े खर्चे, लेकिन खर्चे तो होते हैं साथियों। अगला है साथियों लोन। साथियों, आज हर मिडिल क्लास इंसान का कोई ना कोई लोन चलता रहता है, कोई ना कोई ईएमआई रहता है जो उसको कंपल्सरी रहता है भरना। चाहे उसकी सैलरी मिले, चाहे ना मिले, चाहे उसका इनकम हो, चाहे ना हो, वो इधर-उधर से व्यवस्था करेगा लेकिन वो भरेगा, क्योंकि उसको पता होता है अगर किसी कारणवश अगर लोन बाउंस हो जाता है तो पेनल्टी भरना पड़ जाता है और ना जाने कितनी जिल्लत झेलनी पड़ती है। साथियों, अगला है हमारा लायबिलिटी। साथियों, लायबिलिटी से स्पष्ट ये है कि ऐसी चीज़ें जिसका हमें भविष्य में भुगतान करना पड़ता है। साथियों, कई बार ऐसा होता है कि हमारे खर्चे हमारे इनकम से ज़्यादा हो जाते हैं। उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ता है, हमें दूसरों से उधार लेना पड़ जाता है साथियों, जिसका भुगतान हमें भविष्य में करना पड़ता है साथियों। ये सब सारे कैटेगरी लायबिलिटी में आते हैं। तो साथियों, यहाँ पे अगर आप देखेंगे इनकम और एक्सपेंसेस में से अगर आप दोनों का आकलन करेंगे तो आप देखेंगे साथियों कि यहाँ पे जो एक्सपेंसेस है, यानी कि जो खर्चे का पलड़ा है वो भारी है अपेक्षा किसकी, इनकम की। तो साथियों, आप ही ये बताइए कि जब हमारा इनकम का पल्ला भारी नहीं है, एक्सपेंसेस का पल्ला भारी है, तो फिर कैसे हम अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। ज़रूरत तो कम होता है साथियों, कई बार सपने भी नहीं पूरे हो पाते हैं, सपनों के साथ भी हम समझौता करने लगते हैं और अपने सारे ख्वाहिशों को मार करके बस जो चल रहा है उसी में जीते रहते हैं। आइए दोस्तों, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सिक्योरिटी की। सिक्योरिटी की बात करना चाहेंगे। सिक्योरिटी साथियों, सिक्योरिटी में साथियों सब लोग आज क्या करते हैं, एलआईसी कराते हैं। एलआईसी क्यों कराते हैं, इंश्योरेंस क्यों कराते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि कुछ हो सकता है। यस साथियों, क्या हो सकता है इंश्योरेंस में? इंश्योरेंस में यही हो सकता है कि जब आपका इंश्योरेंस का टाइम पूरा हो जाएगा तो आपको एक मुश्त ज़्यादा मात्रा में राशि मिल जाएगा, जिस राशि का आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके साथ कोई अनहोनी हो जाता है तो आपके नॉमिनी को एक ऐसी अमाउंट मिलती है जिससे वो कुछ समय तक अपना ज़िंदगी का गुजारा कर सकते हैं। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, कुछ समय तक जो भी आपको लाख रुपए मिलेगा वो कुछ ही समय तक रहेगा, लाइफ टाइम का वो ठेका कोई भी इंश्योरेंस कंपनी नहीं लेती है साथियों। साथियों, आइए हम बात करते हैं कि थोड़ा-सा अगर हम अपने जॉब को भी अगर सिक्योर कर लेते हैं तो हमारा परिवार खुशी-खुशी रह सकता है, लंबे समय तक रह सकता है। तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा साथियों, हमें थोड़ा-सा अल्टरनेटिव तलाश ये करना है कि हम जिस भी जॉब को कर रहे हैं, क्या हमारा और आपका जॉब सुरक्षित है? अगर हमारा जॉब सुरक्षित नहीं है तो कुछ ऐसा सिस्टम पे वर्किंग करना है जहाँ से हमारे फैमिली को पैसिव इनकम आना शुरू हो जाए। अब ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको पैसिव इनकम पता ही नहीं वो क्या होता है। तो साथियों, आप हमारे साथ बने रहें धैर्य के साथ, मैं आपको आगे बताऊँगा कि पैसिव इनकम होता क्या है। साथियों, पैसिव इनकम एक ऐसा इनकम होता है जहाँ पे आपको बिना कुछ किए अगर आप सोए भी रहते हैं ना, तब भी आपके लिए पैसा काम करता रहता है, वो होता है पैसिव इनकम साथियों। साथियों, कुछ उदाहरण देकर के मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा पैसिव इनकम, जैसे कि बिग बिज़नेस। बिग बिज़नेस में समझ सकते हैं कि जहाँ पे आपके नीचे सैकड़ों, हज़ारों वर्कर काम करते हैं आपके लिए, वो बिग बिज़नेस में आते हैं, यानी बड़े बिज़नेसमैन वो कैटेगरी में आते हैं। अब बात करते हैं रेंट फ्रॉम एसेट्स।
अगर आपके पास पैसे हैं, तो आप ऐसे बहुत सारे संपत्ति को किराए पे दे सकते हैं और वहाँ से किराया के माध्यम से भी आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, अगर आपके पास संपत्तियाँ नहीं हैं, तो आपके पास एक और ऑप्शन अवेलेबल है, नेटवर्क मार्केटिंग। यस साथियों, आपने बिल्कुल सही सुना, नेटवर्क मार्केटिंग, जिसको एमएलएम मार्केटिंग भी कहते हैं। अब ये बात सुनने के बाद कई लोगों को गुस्सा भी आता होगा, कई लोग इरिटेट भी होते होंगे और कई लोगों के मन में भांति-भांति के इस समय विचार उत्पन्न होते होंगे, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग ही एक ऐसा रास्ता है जहाँ से आपको कम इन्वेस्टमेंट में, थोड़े समय में और थोड़ा-सा अगर आप मेहनत कर देते हैं, तो वहाँ से आपको वो सारी चीज़ें मिल सकती हैं जो आपको मार्केट में और कहीं नहीं मिल सकती। लेकिन साथियों, हुआ क्या है आजकल के लोगों ने क्या किया है, इसका गलत वे में यूज़ किया है। जनरली होता क्या है कि लोग किसी कंपनी में वर्किंग स्टार्ट करते हैं और उसमें वो सफल नहीं हो पाते, उसके बाद वो क्या करते हैं, पूरे कंपनी को ही दोस्त मानने लगते हैं। वो मानते हैं कि सारी कंपनियाँ ऐसी हैं। नहीं साथियों, आप गलत हैं। सारे कंपनियाँ एक जैसे नहीं होती है। कई बार होता है क्या है कि हमारे संगति जिसके साथ हम स्टार्टिंग करते हैं, वो सही नहीं निकलता है, वो धोखा दे देता है, जिसके चलते हम क्या करते हैं, पूरे कंपनी को बदनाम कर देते हैं। साथियों, एक कहानी के माध्यम से आपको स्पष्ट करना चाहूँगा। साथियों, आप एक लाठी लो और एक कुत्ता है और एक शेर है। अगर आप लाठी कुत्ते को मारोगे तो कुत्ता क्या करेगा, लाठी पकड़ लेगा। लेकिन वही लाठी अगर आप शेर को मारोगे तो शेर क्या करेगा, लाठी नहीं पकड़ेगा, बल्कि जिस इंसान लाठी से मारेगा ना, उस इंसान को ही मार डालेगा। साथियों, दोनों में अंतर क्या है? दोनों में यही अंतर है कि कुत्ते को लगता है कि लाठी समस्या है, लेकिन वही अगर बात करेंगे शेर को पता है कि लाठी समस्या नहीं है, समस्या वो है जो लाठी पीछे से चला रहा है। तो साथियों, उसी तरह होता क्या है, कभी-कभी हम और आप किसी कंपनी में ज्वाइन किए होंगे, किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में कुछ समय तक काम किए होंगे और हो सकता है हम असफल हो गए होंगे। असफल होने का बहुत सारे कारण हो सकता है साथियों। कई बार होता है कि हम गलत कंपनी का चयन कर लेते हैं जो मनी सर्कुलेशन पे काम करती है। कई बार होता है कि हम गलत लोगों के साथ काम कर देते हैं। कई बार होता क्या है कि हमारा पैसा ज्वाइनिंग होता है, हमें प्रोडक्ट नहीं मिलता है। कई बार होता है कि कंपनियां भाग जाती हैं, कई बार होता है कि लोग भाग जाते हैं। ऐसे बहुत सारी दिक्कतें का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते होता क्या है कि पूरी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को बदनाम करके रखते हैं। साथियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अधिकांश लोगों को बाइक चलाने आता है। कई बार होता है कि बाइक एक्सीडेंट भी हो जाता है, आप गिर भी जाते हैं, तो क्या आप कभी बाइक चलाना छोड़ देते हैं? ऐसा होता है? ऐसा आप नहीं करते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि जो भी एक्सीडेंट हुआ या भी जो भी हम गिरे हैं, उसमें कहीं न कहीं कोई न कोई गलती ज़रूर थी, तभी हम और आप गिरे हैं। लेकिन साथियों, वही चीज़ अगर आप वहाँ पे सोचते हैं, तो वो सोच आपको सभी जगह इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। तो साथियों, आपको अपने क्षेत्र में, अपने जानकारी में थोड़े से कंपनी का आकलन करिए कि कौन कंपनी किस तरह से काम कर रही है, कौन सा लोग किस कैटेगरी का काम कर रहा है। आपको मन में विचार करना चाहिए और ऐसे कंपनी का साथ पकड़ना चाहिए जहाँ से लगे कि हाँ यार, ये वाकई में यहाँ से काम कर सकता है, जहाँ से आप थोड़ा-सा समय दे करके, थोड़ा-सा पैसे दे करके और थोड़ा-सा एफर्ट करके आप यहाँ से वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप बाहर की दुनिया में हासिल नहीं कर सकते हैं। लेकिन साथियों, ध्यान रखिएगा, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ा इंडस्ट्री है साथियों। इसमें आपको किसी भी कंपनी के साथ अगर आप बिज़नेस ज्वाइनिंग करते हैं, तो आपको थोड़ा-सा समय देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। अगर आप मान लेते हैं कि आप कहीं भी आईडी एक्टिवेट करते हैं, कोई भी सामान परचेज़ करते हैं, अगर आप चाहेंगे कि आप 1 महीने के अंदर लखपति बन जाएँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है साथियों। इसको प्रोसेस करने में समय लगता है। अगर आप किसी भी कंपनी में ज्वाइन करते हैं, तो आपको 6 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल आपको देना पड़ेगा, पेशेंस के साथ देना पड़ेगा साथियों, तभी आप इसमें सफल हो सकते हैं साथियों। कई बार होता है कि हम प्रलोभन वाली कंपनियों में ज्वाइन कर देते हैं, जहाँ पे आपको बोलता है कि आप हमारे साथ 10,000 रुपये लगाओ, आपको अगले महीने 20,000 मिल जाएगा। लेकिन साथियों, आप कभी भी नहीं सोचते हैं कि ये 10,000 का 20,000 आ कहाँ से रहा है। और कई बार होता है कि वो आपको आ भी जाता है और आपको भरोसा हो जाता है। नतीजा क्या करते हैं, आप पूरे फैमिली का, अपने पूरे रिलेटिव का उसमें पैसा लगा देते हैं और कल के डेट में वही सब कंपनियां क्या करती है, भाग जाती है। नतीजा क्या होता है, सारा जवाबदेही आपके ऊपर आ जाता है और फिर हम और आप यही कहेंगे कि यार नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां खराब हो चुकी हैं। लेकिन साथियों, अगर हम थोड़ा सा समझ के, परख के सही कंपनी का चयन करते हैं, तो यही कंपनियां वरदान भी साबित हो सकती है साथियों। क्योंकि आज ऐसे बहुत सारे कंपनियां हैं, सैकड़ों कंपनियां गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, सबसे फास्ट ग्रोइंग बिजनेस है तो वो है हमारा नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। लेकिन थोड़ा सा अपने नज़रिया को चेंज करिए साथियों। जब तक आप नज़रिया चेंज नहीं करेंगे, तब तक ऐसा ही चलता रहेगा, क्योंकि सफल होने वाले लोग सफल हो रहे हैं। सफलता की लिस्ट में बहुत से लोग शामिल हैं। आप गूगल पे सर्च करिए, यूट्यूब पे सर्च करिए, ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे
जो नेटवर्क मार्केटिंग में काम करके अपना नाम और पहचान और अपने सपनों को पूरा करते जा रहे हैं साथियों। तो ऐसे सफल लोगों का साथ पकड़िए जहाँ से आपको लगता है कि हाँ यार मैं भी सफल हो सकता हूँ। ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, इस फॉर्मूला को अपनाइए साथियों। हो सकता है कि कोई बार आपने स्टार्ट किया होगा, फेल हुआ, कोई बात नहीं साथियों, ज़िंदगी बहुत बड़ी है साथियों। अपने फैमिली के बारे में सोचिए, बस ये सोचें कि जो भी आप वर्किंग इस समय कर रहे हैं, आपके न रहने के बाद क्या आपका इनकम वहाँ से आते रहेगा? क्योंकि आज दुनिया में हर कुछ असर्टेन है, अनिश्चित है साथियों, कभी भी कुछ भी हो सकता है साथियों। तो साथियों अगर आप अपने फैमिली से प्यार करते हैं, अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, तो आपको अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम की ज़रूरत है साथियों। इसके लिए आपको कुछ ना कुछ तैयारी करने की ज़रूरत है साथियों। इसके लिए आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है MLM, नेटवर्क मार्केटिंग। तो साथियों अपने नज़रिया को आप चेंज करिए और जिस इंसान को आपको लगता है कि यार हाँ, इसके साथ मैं काम कर सकता हूँ, उसके साथ आप बिज़नेस की शुरुआत करें। वो कोई भी काम हो सकता है, कोई भी कंपनी हो सकता है, बशर्ते उसका विज़न स्पष्ट होना चाहिए, ताकि वो कभी भी आपके साथ ऐसी गलती ना हो जो गलती आप दोबारा कर सकें। साथियों उम्मीद करता हूँ आज के ज़िंदगी के बैलेंस शीट से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर हमारा आपका वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे वीडियो को शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी नए टॉपिक पे, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। थैंक यू सो